मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका से बेहतरीन ताल्लुकात की ख्वाहिशमंद भारतीय क़यादत को बड़ा धचका लग चुका है। डोनाल्ड ट्रंप, व्हाइट हाउस और अमेरिकी सदर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अनफॉलो कर दिया है। यानी दोनों ममालिक के दरमियान दूरियां बढ़ने की बजाय तलखियों में बदलना शुरू हो चुकी है। अमेरिका का जवाल मोदी को भी ले डूबेगा। क्या इसराइल भी मुस्तकबिल करीब में मोदी को तनहा छोड़ने की प्लानिंग कर चुका है? इस अजीबो गरीब तब्दीली के हवाले से आगे चलकर बात की जाएगी। दूसरी जानिब मिस्टर ट्रंप ने वसूख से कह दिया है कि जल्द ही वबाई मर्ज की वैक्सीन अमेरिका की जानिब से मंजराम पर लाई जाएगी, जिसके बाद हालात यकसर तब्दील हो जाएंगे। क्या ये नया निश्तर नाअहलियों को छुपाने के लिए छोड़ा गया है? क्या अमेरिका ही वबाई मर्ज के फैलाव का असल सबब बना? मुअज़्ज़िज़ ख्वातीन व हज़रात, इस वक्त दुनिया भर की सरगर्मियों का वाहिद टॉपिक वबाई मर्ज है। चीन और अमेरिका इस वक्त आमने सामने हैं। चीन से उठने वाले वबाई मर्ज ने दुनिया के कोने कोने पर अपनी धाक बिठा रखी है, लेकिन हैरान कुन तौर पर अंदरूने चाइना इस वबा पर किसी हद तक काबू पा लिया गया है। दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर पावर यानी चीन के पास क्या कोई दवा मौजूद है जिसकी मदद से चीन ने इस कातिल बीमारी को काबू किया? इस हवाले से कोई हतमी रिपोर्ट मंजराम पर नहीं आ सकी, मगर अमेरिकी सदर ट्रंप ने गुज़श्ता रोज हैरान कुन बयान दे दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के हवाले से उम्मीद जाहिर करते हुए कहा है कि उम्मीद है कि हम कातिल जरासीम की वैक्सीन लेकर आएंगे, क्योंकि वैक्सीन की तैयारी पर पेशरफ्त हो रही है। और अमेरिकी इंतजामिया वसूख से कहती है कि जल्द ही अमेरिका में मोहलिक बीमारी के केसेस की तादाद बिल आखिर कम होकर सिफर हो जाएगी। और बताया है कि अमेरिकी माहिरीन का ख्याल है कि वबाई बीमारी के बदतरीन दिन पीछे रह गए हैं और अब वबा दूर जा रही है। नाज़रीन ग्रामी, मिस्टर ट्रंप के इस बयान ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है और कहा जा रहा है कि अमेरिकी सदर इतने वसूख से क्यों कह रहे हैं कि वबाई मर्ज खत्म होने वाला है। क्या यह भी एक चाल है? ट्रंप ने यह भी कहा कि मुझे विरसे में टूटा हुआ सिस्टम मिला था, लेकिन अब इंतजामिया और इदारे बेहतरीन काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद अब मुल्क दोबारा खुलने जा रहा है। हमें मुल्क की तामीर नौ करनी है। मुल्क की सड़कें ठीक नहीं और हमने मशरिक़ वुस्ता में $8 अरब खर्च कर दिए हैं, लेकिन अब कहानी माजी से मुख्तलिफ है। हम एक बार फिर दुनिया की मजबूत मईशत बनेंगे। अमेरिका में वबा की वजह से मैंने कई दोस्त खो दिए हैं, जबकि कातिल जरासीम की वजह से पूरे स्कूल सीजन को खत्म करना पड़ा। मिस्टर ट्रंप के इस बयान को बगौर समझा जाए तो ये मालूम होता है कि सुपर पावर अमेरिका के पावर सदर ने बजुबान एतराफ कर लिया है कि उनकी मईशत दुनिया की मजबूत मईशत नहीं रही। यानी सुपर पावर का ताज अनकरीब किसी और के सर पर सजने जा रहा है। यकीनी तौर पर रूस या फिर चाइना सुपर पावर की कुर्सी पर बैठने के हकदार करार पा सकते हैं, जबकि ट्रंप ने वबाई मर्ज के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है, जिसकी बड़ी वजह 2020 में होने वाले सदारती इलेक्शन है। जबकि अमेरिकी मईशत की हालत इस कदर अबतर हो चुकी है कि ट्रंप परेशानी के आलम में अपने देरीना दोस्तों से मुंह फेरने लगे हैं, जिसकी बड़ी मिसाल गुज़श्ता रोज पेश आने वाला एक अनोखा वाकया है, जिसमें ट्रंप इंतजामिया ने मोदी से नाता तोड़ लिया है। इस वाकये की बदौलत अमेरिका से बेहतरीन ताल्लुकात की ख्वाहिशमंद भारतीय क़यादत को बड़ा धचका लगा। डोनाल्ड ट्रंप, व्हाइट हाउस और अमेरिकी सदर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अनफॉलो कर दिया है। यही नहीं, बल्कि चंद दिन कबल व्हाइट हाउस ने अमेरिका में भारतीय सिफारत खाने के सदर राम कोविंद और दीगर भारतीय अहम शख्सियात को समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर से अनफॉलो करना शुरू कर दिया है। ये तलखी इस कदर बढ़ी कि मोदी को भी ले डूबी। प्यारे दोस्तों, खोजी टीवी ने चंद माह कबल ही इस बात की निशानदेही कर दी थी कि एक वक्त ऐसा आएगा जब ट्रंप अपना पल्लू झाड़ते हुए मोदी को बेयारो मददगार छोड़ देगा। और गुज़श्ता चंद दिनों से वकू होने वाले वाकयात इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वो वक्त बिल्कुल करीब आन पहुंचा है। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से मंजराम पर आने वाली हालिया पेशरफ्त ने हालात बदल कर रख दिए हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि मुआशी सतह पर बढ़ने वाली दूरियां अब सिफारती सतह पर भी बढ़ती जा रही हैं, जबकि भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि मोदी दुनिया के वाहिद रहनुमा हैं जिन्हें व्हाइट हाउस और अमेरिकी सदर के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से फॉलो किया जा रहा है। तहम अब नामालूम वजूहात की बिना पर व्हाइट हाउस, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सदर के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म समेत उन तमाम अकाउंट्स को अनफॉलो कर दिया है। जमीनी हकायक को देखा जाए तो अभी चंद दिन कबल ही की बात है कि भारत की जानिब से तमाम इदवायात की एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद किए जाने के एक दिन बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत को धमकी दी गई थी
कि अगर भारत ने उन्हें हाइड्रोक्लोरोक्विन नामी दवा एक्सपोर्ट न की तो उन्हें संगीन नतायज भुगतना पड़ सकते हैं। हाइड्रोक्लोरोक्विन दुनिया भर में भारत सबसे ज्यादा मिकदार में बनाता है और क्लोरोक्विन कोरोना वायरस के खिलाफ इलाज के लिए एक मुअस्सर दवा तस्वुर की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद भारत ने उन्हें दवा देने की हामी भर ली थी और अमेरिकी सदर और व्हाइट हाउस को उनकी ये अदा इस हद तक पसंद आई थी कि उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म समेत चंद अहम शख्सियात को ट्विटर पर फॉलो करना शुरू कर दिया था। तहम ट्विटर पर अभी एक करीबी ताल्लुकात परवान भी न चढ़े थे कि डोनाल्ड ट्रंप, व्हाइट हाउस और अमेरिकी सदर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने भारतीय वज़ीर आज़म और अहम शख्सियात को दोबारा अनफॉलो कर दिया। व्हाइट हाउस की जानिब से इस बात की कोई वाज़ेह वजह बयान तो नहीं की गई, लेकिन ऐन मुमकिन है कि ये इकदाम अमेरिकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी यानी USCIRF की मुरतब करदा रिपोर्ट मंजरेआम पर आने के बाद उठाया गया। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हाल ही में जारी अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि मजहबी आज़ादी की मुमकिना तौर पर सबसे गिरी हुई और सबसे खतरनाक हद तक बिगड़ी हुई सूरत हाल दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी रियासत कहलवाने वाले मुल्क भारत में है। रिपोर्ट का सबसे अहम पहलू यह था कि इसमें भारत को खास तशवीश वाला मुल्क करार देने की सिफारिश की गई। ख्याल रहे कि खास तशवीश वाला मुल्क एक ऐसा दर्जा है जो अमेरिकी बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी एक्ट 1998 के तहत अमेरिकी सेक्रेटरी स्टेट की जानिब से उस मुल्क को दिया जाता है जो इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो। जिन ममालिक को यह दर्जा दिया जाता है उनके खिलाफ मजीद एक्शन लिए जाते हैं, जिसमें अमेरिका की जानिब से मुआशी पाबंदियां शामिल हैं, जब तक कि हुकूमत उसे कौमी मुफाद में छूट ना दे दे। रिपोर्ट में भारतीय शहरियत तरमीमी बिल, गाय ज़िबा और मजहब तब्दील करने पर पाबंदी के कवानीन, सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद का फैसला और मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने के इक़दामात पर तनकीद की गई। इस रिपोर्ट को मुरतब करने वाले कमीशन के चेयरमैन टेड पर्किंस का कहना था कि हम गैर रियासती अनासिर की जानिब से अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद के लिए छूट देख रहे हैं। भारत ने मजहबी आज़ादी की संगीन खिलाफ वर्जियां की हैं, जिसका खमियाजा उसे भुगतना होगा। और अब मोदी को ट्रंप के ट्विटर अकाउंट से अनफॉलो करना इस बात की निशानदेही है कि मोदी के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। दूसरी जानिब चाइना ने वबाई मर्ज के हवाले से अहम पैगामात देते हुए दुनिया को खबरदार किया कि अमेरिका ने मोहलिक आलमी वबा के मामले को सियासी रंग दिया है। अमेरिका ने वबा पर काबू पाने के हवाले से जो तर्ज अमल अपनाया वो खौफ, तकसीम और नफरत को जन्म दे रहा है। कातिल जरासीम अपनी जगह खतरनाक सही, मगर इसके नतीजे में अमेरिका समेत पूरी दुनिया की सियासी सतह पर जो कुछ हो रहा है इस आलमी मोहलिक वबा से ज्यादा खतरनाक साबित होगा। मुआज़िज़ नाज़रीन गिरामी, चीनी तर्जुमान ने बरवक्त जारहाना तर्ज अमल अपनाते हुए कहा है कि अमेरिका को पहले ये वाज़े करना चाहिए कि वबाई मर्ज के हवाले से उसकी रियासतों की सूरत हाल क्या है। एक आलमी वबा से बचाव के लिए व्हाइट हाउस ने अब तक क्या इकदामात किए। चीनी हुक्काम का कहना है कि गुज़श्ता बरस अक्टूबर में मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स के लिए अमेरिकी महकमा दिफा ने 17 टीमें भेजी थी, जिनमें 280 एथलीट थे। दुनिया भर से हजारों लाखों की तादाद में रोजाना की बुनियादों पर लोगों का चीन आना जाना मामूल की बात है। यहाँ अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि चीन के शहर वुहान से फैलने वाले कातिल जरासीम ने देखते ही देखते जिस नौयत की आलमी बदहवासी को जन्म या फरोग दिया है, इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि ये अपनी हियत में पहला इस कदर खतरनाक जरासीम साबित हुआ जिसने कई जिंदगियां निगल ली। दुनिया को इस नई आलमी वबा से बहुत कुछ सीखने की अशद जरूरत है। अगर ये मान लिया जाए कि चीन इसका जिम्मेदार है, तो फिर अमेरिकियों को भी सोचना पड़ेगा कि इस नौयत के किसी बड़े तजर्बे की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सभी ममालिक आपस में जुड़े हुए हैं। कोई भी मुल्क खुद को उस समंदर में जजीरा करार नहीं दे सकता। अगर चीन को महदूद करने की कोशिश की गई तो बिला खौफ तरदीद कहा जा सकता है कि मिस्टर ट्रंप का यह तजुर्बा ज्यादा कामयाब नहीं रहा, क्योंकि इसके नतीजे में पूरे यूरोप की मईशत भी दांव पर लग गई और खुद अमेरिका को भी बहुत से अंदरूनी और बैरूनी मामलात में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी मीडिया हो या मगरबी मीडिया, भारतीय हो या जापानी मीडिया, हम पाकिस्तानी समझते हैं कि दुनिया में जो कुव्वतें अवामी जमहूरियत चीन पर हम वक्त तनकीद करने में खासी बदनाम हैं, उन्हें हम याद दिला दें कि सन 1904 में मुमताज आलमी तस्लीम शुदा जोग्राफियादां सर हैलिफर्ड मैकेंडर ने अपने एक तहकीकी मजमून में आने वाली नस्लों की रहनुमाई कर दी थी कि जो ताकतें अपने ज़ौम में रूस को अब तक एशिया भर में भरपूर ताकत का किरदार अदा करने से रोकती रही,
बिलफर्ज वो कामयाब हो जाती हैं, तो उन्हें ये याद रखना होगा कि वही ताकतें चीन को ऐसा करने से रोकने में कभी कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि चीन अपनी ताकत के हर जौहर को हैरत अंगेज अंदाज में हर कीमत पर जरूर मनवाएगा, जबकि चीन के लोहे जैसे मजबूत दोस्त यानी पाकिस्तान का यही पुख्ता अज़्म भी है। दोस्तों, हमेशा की तरह हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दीगर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।